जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोले गौरी शंकर महाराज की जय। और भक्त तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आगे अपने क्रमानुसार अयोध्या कांड में आ गए थे। अयोध्या कांड में राजा को आपको पता ही है, सोचा कि मैं अब इसको राजा बना दूं, इसको युवराज बना दूं राम जी को अपने सामने, जिससे कि मैं फिर चला भी जाऊं इस दुनिया को छोड़कर तो मेरे को चिंता नहीं रहेगी कि राजा राम बन जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने गुरुजी को ये बात बताई, गुरुजी इतने प्रसन्न हुए, बोले इसमें मुहूर्त क्या पूछना, तुम मुझसे मुहूर्त पूछ रहे हो, तो राम जब भी बैठेंगे तो वही मुहूर्त हो जाएगा। इस प्रकार अब आगे चलते देखते हम क्या कहते हैं आगे बात। कयउ भूप मुनिराज कर, जोड़ जोई जो आयस होय, राम राज अभिषेक हित बेग करो सोई सोई। सब लोगों को बुलाया राजा ने गुरुजी की आज्ञा के बाद, और कहा है जो जो भी राम जी के अभिषेक के लिए आवश्यकता है वो सब चीजें शीघ्र ही एकत्र करो। और सारे अनुचर थे तेरी से भाग कर तैयारी करने लगे। हरि हर्ष मुनीश कहऊ मृदु बाणी, आनऊ सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचऊ पुर त्रिविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथन पुर चहु फेरा। रचऊ मंजु मणि चौकई चारु, कहु बनावन बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा। सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा, सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश सजऊ तुरक रथनाग, सिर धरि मुनिवर वचन सब निज निज काजहि लाज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि बोल। और मुनिराज ने हर्षित होकर पंडित जी ने बोला, पंडित जी से पूछ लो जो जो सामान मंगाना। राजा जी ने कहा वशिष्ठ जी से पूछिए। तो मुनिराज ने हर्षित होकर कहा संपूर्ण 7 तीर्थों का जल लेके आओ, सब तीर्थों का, 7 नहीं सभी तीर्थों का। और फिर उन्होंने कुछ औषधियां बताई जो जो जल में डालते हैं। मूल बताए, फूल बताए, फल और पत्र आदि मांगलिक वस्तुओं के नाम लिखकर गिन के लिखवा दिए, लिस्ट बन गई। फिर नए चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, असंख्य जातियों के, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो उस समय आवश्यकता थी, जगत में राज्याभिषेक के जो योग्य होती हैं, सबको उन्होंने मंगवा लिया। मुनि जी ने कहा ये सब लानी है। 2 मिनट में, वहां पर क्या देर थी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ, वेदों का विधान बताया, सारा वेदों का विधान के अनुसार जो जो भी सामान आवश्यकता थी सबको बता दिया। और नगर में बहुत से मंडप सजवा दिए, जगह जगह यज्ञ हवन हो रहे हैं नगर में, पूरे नगर में। और फलों समेत, अरे जाने कहाँ से पेड़ उखाड़ कर, जहां पेड़ नहीं थे वहां भी पेड़ लगा दिए सारी सड़कों के दोनों तरफ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर और गलियों में उगाए गए, रोप दिए।
कहीं से बड़ा बड़ा लाया और वहां पर गड्ढा करके रोप दिया। एक तो हुआ था उगाना, बीज डाल के, एक होता रोपना, बड़े बनाए वृक्ष को वहां पर जमा देना। और सुंदर मणियों के मनोहर चौक, जगह जगह जो चौक थे जहां पर बड़े, वहां पर चौक पुरवाए मणियों के, मोतियों के, चूरों के, और इतना सुंदर सजा दिया, सड़क से लेकर आकाश तक, आसमान तक। और फिर उसके बाद श्री गणेश जी की, गुरु जी की, कुल देवता की पूजा करी और भूदेव ब्राह्मण सबके प्रकार से सेवा करी। जगह जगह ध्वजाएं सज गई, गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे, चौराहे पे, तिराहे पे, और और रथ, घोड़े, हाथी सब सुंदर एकदम सजा दिए A1, जैसे अभी बारात निकल, जैसे बारात में हुआ ना तैयारी, बिल्कुल सारी तैयारी आज फिर साल 1.5 साल में फिर दोबारा हो रही है। और मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब अपने अपने कामों में लग गए। भाई अभी अभी हम आए, और जैसे ही ये पता लगा, सारे नगर में पता लग गया क्या, कि हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। सारी सज गई अयोध्या नगरी, सारी सजा दी अयोध्या नगरी। बंधन वार लगाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हर घर में से आवाज आ रही है, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। सारे अवध की सखियां आई, सारे नगर की सखियां आई, मंगल गवाए जाएंगे, हाँ मंगल गवाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा। सब आनंद हो रही है, राजा बनाए जाएंगे। स्वर्ग लोक से देवता आए, स्वर्ग लोक से देवता आए, फूल बरसाए जाएंगे सखी, पुष्प बरसाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। मातु कौशल्या करेगी आरती, मातु कौशल्या करेंगी आरती, दीपक जलाए जाएंगे सखी, दीपक जलाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अब हम आते हैं छठे दोहे पे। जो मुनीश जेहि आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गाहा गह अवध बधावा, बाज गाहा गह अवध बधावा। राम सिय तन शगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए, पुलक सा प्रेम परस पर करहीं, भरत आगमन सूचक अयहीं, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी, भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही शगुन फल दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमट हृदय जय भांति, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। आहा, सब जगह आनंद की धैर्य, मतलब एक जैसे कि आवाज अनाउंसमेंट होगा आनंद का, सब जगह आनंद ही आनंद है, हर कोई गा रहा है, फूल बरसा रहा है। मुनीश्वरों ने जिस जिसको जो काम के लिए बताया, वो 2 मिनट में सब काम फटाफट, घंटों का काम मिनटों में कर दिया, जैसे मानो पहले से ही कर रखा हो उन्होंने तैयारी। राजा ब्राह्मण साधु, राजा ने ब्राह्मण साधु और देवताओं की पूजा करी, बड़े क्रम से वेदानुसार चले, और रामचंद्र जी के लिए सब कार्य मंगल कार्य कर रहे हैं। और रामचंद्र जी ने को, जैसे रामचंद्र जी का सुना कि इनका अभिषेक होने वाला है युवराज पद पे, खबर सुनते अवध में तो धूम ही मच गई, बधावे बजने लगे, घर घर ढोलकों की आवाज, नगाड़ों की आवाज आने लगी, और रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शगुन होने लगे, और सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे, किसी का बायां किसी का दायां, पुरुषों का दायां और स्त्री का बायां। पर देखो
ये मेरा विचार है। इतना सब कुछ मंगल कार्य किया, इतना पूजन किया, सब कुछ किया, देवता भी समझ रहे फूल बरसा रहे हैं, अंग भी सही फड़क रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसका उल्टा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, सब शगुन सब मंगल कार्य धरे रह जाते हैं। श्री राम को जो चाहना होता है वही होता है। होए से सोए राम रची राखा, वो भी खुशी में खुश हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, दिखा रहे हैं हाँ नॉर्मल है, लेकिन अचानक कैसी बड़ी बाधा आएगी जो आगे आप देखेंगे सुनेंगे। इसलिए कभी कहते ना, हमारे उन्होंने बड़ी पत्रियां मिलाई हमने, तो फिर भी हमारी लड़की सुखी ना है, लड़का दुखी है। कुछ नहीं होता संसार में, होना होता है तो प्रेम से ही सब कुछ होता है। पति पत्नी संग रहे तो सब कुछ भी हो जाए, तो वो विवाह बहुत अटूट रहता है सीताराम जी की तरह। और जब पति पत्नी में ही गांठ पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के जमाने में, जैसे बहुत हो रहा है। तो बार बार पुलकित हो रहे हैं लोग, एक दूसरे से कह रहे हैं भाई हमारे अंग फड़क रहा, आज हमारे राम जी राजा बन, सबके सब मंगल शगुन हो रहे हैं, वेद शास्त्र के अनुसार राजा ने सारे कार्य किए हैं, फिर इतना विघ्न बड़ा क्यों आया। तो हमें सोचना चाहिए, जब राम जी के लिए विघ्न आ सकता है तो हम तो चीज क्या है, पता नहीं कब कौन सा जन्म का कर्म हमारा सामने आ जाता है जो हमें उस चीज को अनुकूलता नहीं प्राप्त होती। ये हमें तसल्ली रखनी चाहिए कि जाय विधि राखे राम ताई विधि रही है ना, महलों में वास दे चाहे कुटिया में वास दे, झोपड़ी में। तो सब खुश हो रहे हैं। अब आज यहाँ पे आते हैं रामायण में, कह रहे बहुत दिन हो गए, कोई हम सोच रहे कब ये अवसर आएगा राम जी को राजा युवराज बनाएंगे। आज बार बार उनके मन में आती है। पर जब शगुन होने लगे, उधर भरत जी गए थे नानी के यहाँ, नाना जी के, उनके भी शगुन हो रहे हैं, उनका भी बोले कुछ अच्छी बात होने वाला भैया की। वो तो चले गए थे, वो तो जब राम जी आ गए थे मिल, जब दोनों भाई वो अधिकतर वहीं रहते थे, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था उनके नाना वाना का, तो वो भरत जी और शत्रुघ्न से बहुत प्रेम करते थे, तो अक्सर वो वहीं चले जाते थे। तो कहते भरत के समान जगत में कौन प्यारा है, शगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। बाबा कहते कोई बात में हमारा तो क्या सोचते हैं, राम जी का जब दाया बंग फड़कता कि भरत आने वाला होगा, क्योंकि भरत दूर गया हुआ नाना क्या, क्योंकि उनको तो भरत ही सोचता है, भरत के समान और कोई प्यारा है ही नहीं। तो राम ही बंधु सोच दिन रात ही, राम को तो अपने बंधु की दिन रात की सोच है, भरत कब आएंगे। और श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत दिन रात ऐसा याद करते हैं कि जैसे कछुआ हृदय में अंडों को सेकता है, अंडे हृदय से सेकता है, इसी प्रकार श्री राम जी अपने प्रिय भरत को 24 घंटे हृदय में सेकते रहते हैं, यानी स्मरण करते रहते हैं। और जब खूब अवसर, एहि अवसर मंगल परम सुनि रह सौर निवास, शोभत लख बिदु बढ़त जनु बारिद बीच बिलास, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अवधपुरी में लगे बुलावे, अवधपुरी में लगे बुलावे, सखी मंगल गाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण वसन भूरि तिन पाए, प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मन में विविधि भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। पूंजी ग्राम देवी सुर नागा, कहूँ बहोरी देन बलि भागा, बलि भागा कहने बहोरी देन बलि भागा, जय विधि होए राम कल्याण, देहु दया करि सो वरदानु। गावई मंगल कोकिल बैणी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। और इतना आनंद आ गया। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिस भी नौकर ने या दासी ने जाकर बताया कि महाराज जी ने सोचा है कि अब राम जी को युवराज पद दिया जाएगा, आहा आनंद ही आ गया। जिसने भी सुनाया उसको अपने गले का हार उतार के दे दिया, किसी ने जो भी मणि बहुत बहुमूल्य वस्तु थी वो उसको दे दी, आभूषण वस्त्र पाए जिसने भी जो खबर सुनाई। और शरीर, रानियों का शरीर पुलकायमान हो गया, तीनों रानियां इतनी खिल गई, अरे राम को युवराज बनाया जाएगा। और मन में प्रेम मग्न हो गया उन सबका, रानियों का। और सब वो मंगल कलश सजाने लगी रानियां भी, अभी तो बाहर नगर में सज रहे हैं, घर में सजाने लगी। और सुमित्रा जी ने मणियों और रत्नों से इतना सुंदर चौक पुराए अपने अपने महलों के आगे, बहुत सुंदर मनोहर।
और फिर देख के बड़ी आनंद मग्न हो रही हैं। आनंदे आनंदे आनंदम। आनंद मग्न होकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और जो कुछ दान दे सकती थी अपने हाथ से दिया कि मेरा बेटा राजा बनेगा। उन्होंने ग्राम देवियों को पूजा करी, ग्राम की कुल देवी होती है ना, ग्राम देवियों की, वो देवताओं की और नागों की पूजा करी। किसने? माताओं ने। और फिर बलि की भेंट करी। बलि की भेंट में मतलब नारियल फोड़ते हैं और पूजा पूजा करके मनौती मानी कार्य सिद्ध हो जाए। बस कार्य तो कितनी पूजा करी है, सिद्ध हुआ काम उनका? नहीं हुआ। जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए। हम लोगों को बिल्कुल भी इस बात का शंका नहीं करनी चाहिए कि जो हमने पत्रियां मिला दी या जो हमने कुछ कर गठबंधन कर दिया है, बड़े शगुन देख लिए हैं, वो ही सही हैं। जब राम जी का ही मुहूर्त ऐसा हो गया कि जो करना चाहते थे लोग वो नहीं बन पाए हैं, और वो हुआ जो राम जी मन में चाहते थे। आपको पता ही, राम जी चाहते थे कि मैं आया हूं किस लिए? सुर का नाश करने, राक्षसों का नाश करने। तो फिर अपनी कुल देवियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु दया करना और यही वरदान दो कि सब कार्य राजी खुशी हो जाए। कोयल जैसी मीठी वाणियों से प्रार्थनाएं कर रही हैं, वाणी विनय कर रही हैं। चंद्रमा के समान मुख वाली रानियां और हिरण के बच्चे के समान जिनके नेत्र हैं, और सब आसपास की स्त्रियां मंगल गान करने लगी जब वो पूजा कर रही थी मात कौशल्या। तो राम राज अभिषेक सुनी ही हर्षे नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पटनाय वो माथा। सादर अरग देव घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने। रची और गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बेल सप्रीति, पठयई काज नाथ असनीति। प्रभुता प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयउ पुनीत आज ये गिरोहु। भयउ पुनीत आज ये गेहु, आयसि होई सो करहु गोसाई। सेवक लहै स्वामी सिवकाई, सुन सने हसाने वचन मुनि रघुवीर प्रशंस। राम न कस तुम कयउ अस, हंस बंस अवतंस। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हरि बोल। तब राजा जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया, सब तैयारी कर दी है देखो सब लोगों ने। अब आप बताइए, अब ऐसा करिए, राम के पास आप जाइए और जो इसके अनुकूल जो भी पूजा पाठ या जो भी व्रत इत्यादि रखना है या आगे का जो भी समझाना है, आप स्वयं जाइए, आप उनके गुरु हैं शुरू से रहे। तो उनको अब राजा जो गुरु वशिष्ठ हैं राम जी के महल में पहुंचे। सबके अलग अलग महल है, सीता राम जी का अलग है, भरत का आदि अलग है, लक्ष्मण का अलग है। तो जब रामचंद्र जी ने जब राजा दशरथ ने महलों में मुनि को भेजा, वशिष्ठ जी को, उनका आगमन सुनते ही रघुनाथ जी तो बड़े हैरान हैं, मेरे दरवाजे पे गुरु जी आ गए। गुरु जी के पास चरणों में मस्तक नवाया, गुरुदेव ऐसा कौन सा काम है, मुझे बुला लेते, मैं आपकी सेवा में आ जाता। आदर पूर्वक अब आए हैं तो उनका चरण धोए, अर्घ दिया। ये सीखिए, ये आज के बच्चों का कहाँ ये गुण। वो राम जी कह रहे चरण, जैसे घर में आए उनके दरवाजे पे, महल के दरवाजे पे उनके चरण धोए और षोडोपचारी 16 प्रकार से उनके चरणों की पूजा करी, पुष्प फलों से, फूलों से, तिलक लगा के आदि सम्मान किया। फिर सीता जी को बुलाया, उनसे चरण स्पर्श करवाए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़ के श्री राम जी विनती करते हैं। अब क्या विनती करते हैं? सेवक सदन स्वामी आगमन। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना अहो भाग्य है, कोई खुद स्वयं आ जाए राजा किसी गरीब के घर, या गुरु आ जाए किसी शिष्य के यहाँ, कितना अहो भाग्य होता है। तो सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है, यानी कुछ मंगल होने वाला है, और अमंगलों का नाश है। गुरु अगर घर पे आ जाए मंगलों का नाश ही है। तथापि हे नाथ, हे गुरुदेव, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला लेते।
आपने इतना भी चल के कष्ट क्यों किया? तो परंतु प्रभु आपने अपनी प्रभुता छोड़ दी। गुरुजी से कह रहे हैं, अपना महानता छोड़कर आप यहाँ पधारने मुझ पर कृपा करने आए, मेरे घर स्वयं, मेरे महल में स्वयं आए। आज ये घर पवित्र हो गया, परम पवित्र हो गया। आज ये बड़ा घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, हे गुरुदेव, अब जो आज्ञा मुझे बताइए। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ है, जो मैं करूंगा, मैं स्वामी की सेवा करके ही मेरे को कृपा मिलेगी, सेवक का मेरा भी लाभ होगा। ऐसा स्नेहपूर्ण वाणी सुनी, गुरुदेव गदगद हो गए। आहा हा। राम वचनों को सुनकर रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप तो सूर्य वंश के भूषण हैं। आपने इतनी अच्छी बात की है, मेरा दिल गदगद हो रहा है तुम्हारी वाणी सुन के। अब तुम सुनो मैं क्या कहने आया हूँ। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए। गुरु वशिष्ठ जी आए घर पर, गुरु वशिष्ठ जी आए घर पर, नियम बताए जाएंगे, राम को नियम बताए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। बरनी राम गुणशील स्वभाव, भोले प्रेम पुलक मुनि राव, भूप सजेऊ अभिषेक समाजु, चाहन देत तुम्हें जुबराजू, राम करौ अब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाहै काजू, गुरु सिख दे राई पै गया हूँ, राम हृदय असी विस्मय भया हूँ, जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई, करण भेद उपबीत विवाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश ये अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़ई अभिषेकु, प्रभु श्रपेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन की कुटलाई, हरऊ भगत मन की कुटलाई, ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल कैरव चंद, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। जब राम जी ने इतनी विनम्रता पूर्व वाणी पर बात करी तो रामचंद्र जी के गुण और शील और स्वभाव का बखान करके मुनि वशिष्ठ जी खुश हो गए और प्रेम से पुलकित होकर बोले, राम, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा है, तुमको वो युवराज बनाना चाहते हैं, युवराज का पद देना चाहते हैं, इसलिए हे राम, मैं तुमको कुछ नियम बताने आया हूँ। उपवास, हवन विधि पूर्वक, अब क्योंकि करेंगे तो आपको संयम रखना पड़ेगा आज की रात्रि से, यानी परिवार पत्नी का साथ सहयोग नहीं होता ना, फिर तो आप संयम से ब्रह्मचर्य धारण करें, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निर्वाह करें, सफल कर दें। क्या राम ने किया नहीं होगा? राम ने एक एक नियम पालन किया होगा जो भी गुरु जी ने कहा है। और गुरु जी ये शिक्षा देकर फिर दशरथ जी के पास गए और बोले, मैंने राम को सब सिखा दिया है, क्या क्या करना है आज रात्रि को। और रामचंद्र जी के हृदय में उधर जब गुरु जी तो चले गए, उनके हृदय में एक विचार आया, राम जी का क्या विचार आया कि जन्मे एक संग सब भाई। ये पिताजी ने अचानक ऐसे सोच लिया कि युवराज पद मुझे दे रहे हैं, हम सब भाई चारों एक ही दिन तो पैदा हुए हैं, उनका और एक संग खाना करा, एक संग सोना हुआ, लड़कपन में खेल एक साथ करते थे, कंछेदन एक साथ हुआ, जनेऊ हमारा एक साथ हुआ, पढ़ाई हमने एक साथ की है। जब सब एक साथ हुए हैं, पर ये क्या इस वंश में ये क्या परंपरा है, राम जी को पसंद नहीं आया। तो क्योंकि मन उनका होए से सोए राम रची, भगवान के मन ने वो बात स्वीकार नहीं की कि मैं अकेला युवराज बनूं। इस निर्मल वंश में ये अनुचित बात है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक केवल मेरा ही हो रहा है, यहाँ सबका होना चाहिए ना। बड़े भाई एक बड़े का मेरा ही होता है, तुलसीदास जी कहते हैं। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों की मन की कुटिलता का हरण करे,
यानी प्रभु भक्तों के मन की कुटिलता, उनका ये जो पढ़ता है ये बात कि राम जी जैसे कह रहे हैं कोई भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, चाहे मेरा परिवार क्यों ना हो। तो ऐसी ही प्रकार वो भक्तों के मन की कुटिलता भी दूर करे, परिवार में ऐसे ही प्रेम से एक साथ एक समान समझकर सबको रखे। उसी समय आनंद मग्न हो, अभी सोच ही रहे थे राम जी कि हंसते हुए आनंद मग्न, उनको भी समाचार मिल गया हमारे भैया राजा बनाए जाएंगे। और पहुंचे आनंद मग्न होके, आनंद आनंद आनंदम, और पहुंचे और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी से बोले, राम जी से बोले, उनका सम्मान किया, आज विशेष सम्मान किया। क्यों कि बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना, भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहु बेग नयन फल पावहीं, हाट बाट गली गली अथाई, करहीं परस पर लोग लुगाई, काली लगन भली के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। उसी समय बाजे, जब लक्ष्मण जी आए उधर बहुत प्रकार के नगाड़े बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं है, हर जगह आनंद ही आनंद है, लक्ष्मण में आनंद और सब भक्तों में आनंद, सब में आनंद ही बढ़ रहा है। तब सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं। इस समय जब सोचा है राम जी ने कि दशरथ जी युवराज बनाएंगे राम को, काश भरत भैया भी आ जाएं, तो सब तो कुछ सोने में सुहागा हो जाएगा। सब नगरवासी भी भूले नहीं है भरत को, उन्हीं को याद कर रहे हैं। और भरत का आगमन भगवान से मना रहे हैं, कह रहे हैं वे भी शीघ्र आ जाएं, तो राज्याभिषेक का उत्सव देखेंगे तो नेत्रों का फल प्राप्त करेंगे। वैसे ये गलती हुई है ना, अगर इतना बड़ा काम कर रहे हो और उनके सगे भाइयों को भी नहीं बुलाया रहा दशरथ ने, और एक मोह में आगे फंसेंगे वो कैकेयी के, ये सब बताइए ऐसी गलतियां जीवन में जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। जो बात भी हो सबको बराबर बैठा कर एक साथ करनी चाहिए, तो घर में क्लेश नहीं होता है। तो उनकी गलतियों से जो थोड़ी बहुत गलती नहीं है, होए से सोए राम रचिरा का होना वही है, जो वही हमारे अंदर यंत्रवत जो बैठा है ना कृष्ण, वो हमारे को मुख से वही कलवाता है जो हमको आगे होनी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हमारे कर्मानुसार वो हमको भ्रमा घुमाता रहता है। कौन? परमात्मा हमारी आत्मा में जो बैठा हुआ है। तो अब सब कह रहे हैं और सजाओ, ये सजाओ, बाजार सजाओ, हाट सजाओ, सब जगह जगह चबूतरों पे स्त्री पुरुष आपस में यही कह रहे हैं, अरे कल वो लगन शुभ आ ही रही है, ये तो कल ही लगन आ रही है, खूब तैयारी करो। अरे कितने समय, कितनी देर है, घंटे मिनट गिन रहे हैं लोग। और जब विधाता अब कितनी देर है जो हमारी भगवान अभिलाषा पूरी करेंगे, हे नाथ जल्दी कर दो ये काम, समय जल्दी रात्रि निकालो। कनक सिंहासन, हम क्या देखना चाहते हैं, सारे नगरवासी कह रहे हैं, कनक सिंहासन सिय समेता, बैठा हूँ राम होए चित चेता, सकल कहीं कब हो यही काली, विघन मना वही देव कुचाली, तिन्हि सुहाय न अवध बधावा, चोरही चंदनी रात न भावा, शारदी बोली विनय सुर कहरी, बारही बार पायल परही, विपति हमारी बिलोक बड़, मात करही सोई आज, राम जाए बन राज तजी, होए सकल सुर काज, हमारे राम अब तो बन जाएंगे, हमारे राम अब बन को जाएंगे। सारा मुहूर्त सारा सब बेकार हो गया राजा दशरथ का। और जब सीता, अब कह रहे हैं सकल जनता क्या कह रही है, जब सीता जी सहित, सीता जी के साथ रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पे युवराज के रूप में बैठेंगे, आहा क्या सुंदर दर्शन, जब विराजेंगे वो हमारा मन चीता हो जाएगा, मन चाहा हो जाएगा। मनोकामना हमारी गद मतलब जब से पैदा हुए हैं, जैसे वो मनोकामना थी वो आज पूर्ण हो जाएगी। इधर तो ये सब कह रहे थे, सारी जनता प्रसन्न, घर में एक एक नारी प्रसन्न, माताएं प्रसन्न, कब कल होएगी और कब हम गद्दी पे इसको बैठे देखेंगे। लेकिन उधर भाग्य को कुछ और मंजूर था, कुचक्र चल रहा है। देवता कह रहे हैं हमने तो इनसे प्रार्थना करी थी प्रभु जाके जन्म लो धरती पे और राक्षसों को मारो, रावण बड़ा तंग कर रहा है, राक्षस बहुत तंग कर रहे हैं, और ये तो राजगद्दी पे बैठ गए लोग।
ये तो राजगद्दी में बिठा रहे हैं पिताजी, अब हमारा काम कैसे होगा, चिंता हो गई। गए सरस्वती जी के पास, माता जी चरणों में पड़ गए। उनको अवध के बधावे नहीं अच्छे लग रहे थे। अरे ये क्या, और उनके कान में तो लग रहा है ये तो कुछ तेल पड़ रहा है। जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, वो सोचते जितना अंधेरा होगा हम चोरी करने जाएंगे कोई हमें देख नहीं पाएगा, है ना। उसी प्रकार देवताओं का वहां की चांदनी, वहां का आनंद अच्छा नहीं लग रहा था। देवता लोग बड़े ही अपने काम के हैं, स्वार्थी हैं। उनका अगर काम नहीं हो रहा तो उनको कोई भी बधावा अच्छा नहीं लग रहा। और सरस्वती जी को बुलाया, उनके पास गए और उनसे विनय कर रहे हैं, चरणों में पड़ रहे हैं, बार बार उनके पैरों में पकड़ रहे हैं, उन पे गिरते हैं। बोले माँ सरस्वती, इस समय तुम ही हमारा कार्य सिद्ध कर सकती हो। बोले क्या? वह कहते हैं माता हमारी विपत्ति देखो, कितनी बड़ी विपत्ति आ रही, राम तो राजा बन के बैठ जाएंगे। तो फिर वो जंगल में जो उधर वो है रावण, तो उनको कौन कैसे मारा जाएगा? हमारी इतनी बड़ी विपत्ति देखकर दया करो माँ, जिससे रामचंद्र जी राज को त्याग दें, कुछ ऐसा काम करो इसको त्याग दें और वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। ऐसे स्वार्थी थे देवता लोग। अब करना पड़ेगा राम को। तो जब ऐसा कुछ हो गया तो अब जो कल क्या विचार हुआ, कैसे किस पर मंत्र डाला सरस्वती ने, किसकी बुद्धि बिगाड़ी, जो राम को नहीं भजता उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है ना। तो ये हम बाकी शेष का कल हम कथा करेंगे। आज कल भी मैं नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने इनको राजगद्दी पे बिठाने के लिए तैयारी करवा दी है। और आप भी आनंद मगन हो और काश भगवान से प्रार्थना करो हमारे राम राजा ही बने रहें। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। पवन पुत्र हनुमान की जय। कल मिलते हैं।